हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई बंगाली मूवी हुश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोलकाता से, जहाँ पर शिवांगी बासु नाम की एक न्यूज रिपोर्टर है। वो एक केस कवर करने आई है। एक्चुअली वहाँ पर एक घर था जो 1 महीने से बंद था, लेकिन उस घर में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। नेबर्स की कंप्लेंट पर पुलिस वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसे शिवांगी बासु और उसका कैमरामैन अनिरुद्ध कवर कर रहा था। पुलिस से रिक्वेस्ट करके शिवांगी भी उनके साथ घर में जाती है। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था और वहां पर रहने वाली फैमिली 1 महीने से गायब थी। पुलिस उस घर को अच्छे से चेक करने लगती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। तभी एक कमरे से जोर से आवाज आती है। यह सुनकर शिवांगी वहां पर जाती है। वो बेड के नीचे देखती है तो वहां पर एक कपल था जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो पुलिस को बुलाती है, जिसके बाद पुलिस वाले शिवांगी और कैमरामैन को वहां से बाहर निकाल देते हैं। शिवांगी सोचती है कि उस घर में जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो पुलिस के जाने का इंतजार करती है और उनके जाने के बाद अनिरुद्ध को लेकर फिर से चुप कर उस घर में घुसती है। वो उसी रूम में जाती है जहां पर वो कपल मिला था। कबर्ड चेक करने पर उसे वहां पर एक छोटी बच्ची की फोटो, एक डॉल और एक पुराना मोबाइल दिखाई देता है। शिवांगी उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और अनिरुद्ध को वो दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए घबराकर अनिरुद्ध चिल्लाने लगता है, जिससे नीचे खड़े पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर आए थे और फिर से उन्हें वहां से निकाला जाता है, जिसकी वजह से शिवांगी अनिरुद्ध पर काफी ज्यादा नाराज थी। शिवांगी जब घर आती है तो उसे धमकी भरा कॉल आता है। एक्चुअली शिवांगी एक रिपोर्टर थी और वो हर केस के डीप तक जाती थी, जिसकी वजह से उसके बहुत से दुश्मन थे। तभी शिवांगी के माँ का कॉल आता है और वो उसे राहुल के बारे में पूछती है। एक्चुअली राहुल शिवांगी का बॉयफ्रेंड है। उसकी माँ चाहती है कि वो दोनों शादी कर ले, लेकिन शिवांगी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। दूसरे दिन शिवांगी को पता चलता है कि उस कपल को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, इसलिए वो वहां पर उनसे मिलने जाती है। वो दोनों ही अभी भी बहुत डरे हुए थे। शिवांगी उन्हें उस बच्ची की फोटो दिखाती है। तब वो बताते हैं कि ये उनकी बेटी है। जब कुछ टाइम पहले वो खुरसुम घूमने गए थे तो अचानक उनकी बेटी गायब हो गई। रास्ते पर सिर्फ उसकी डॉल और मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने भी उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अभी भी बहुत डरे हुए थे और किसी को देख रहे थे। वो कहते हैं कि उस दीवार पर वही तो है। ये कह के वो और डरने लगते हैं। उनसे मिलने के बाद शिवांगी एक मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास जाती है। उसे वो मोबाइल दिखाती है और वो मोबाइल को ठीक करता है। वो बताता है कि ये मोबाइल काफी पुराना है और इसमें कोई सिम कार्ड भी नहीं है। शिवांगी को उसके खबरी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि खुरसोंग में इस तरह बहुत से बच्चे गायब हुए हैं। वहां पर एक घर है गोमेज होम्स नाम से। उस घर के सामने ही से ही बहुत बार बच्चे गायब हुए हैं और ऐसा 20 सालों से हो रहा है। शिवांगी समझ जाती है कि ये केस काफी बड़ा है, इसलिए वो अपने बॉस से मिलती है और खुरसोंग जाने की परमिशन मांगती है। उसका बॉस उसे परमिशन देता है और शिवांगी खुरसोंग के लिए निकलती है। जब वो जा रही थी तो उस मोबाइल पर उसे कॉल आने लगते हैं, जबकि उस मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं था। शिवांगी अपने ड्राइवर से उस घर के बारे में पूछती है। ड्राइवर भी यही बताता है कि वहां से बहुत बच्चे गायब हुए हैं और कई बार रात को उस घर से बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर एंथनी गोम्स नाम का एक राइटर रहा करता था। वो बच्चों के लिए नॉवेल लिखता था। बच्चे उसकी बुक्स बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन 20 साल पहले अचानक वो कहाँ गायब हो गया। वो कहाँ से आया था और कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता। ये सुनकर शिवांगी उसे उस घर के पास ले जाने के लिए कहती है। शिवांगी गाड़ी से नीचे उतर रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर उसे मना करता है, क्योंकि शाम होने वाली थी, इसलिए वो शिवांगी को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। शिवांगी कार में बैठकर ही उस घर को ऑब्जर्व करने लगती है। तभी घर के अंदर एक लाइट ब्लिंक होती है। ये बात शिवांगी को थोड़ी अजीब लगती है। तभी उस पुराने मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद शिवांगी पुलिस स्टेशन जाती है। वहां पर वो उस केस के इंस्पेक्टर से मिलती है, जो बताते हैं कि उस राइटर का नाम एंथनी गोम्स था।
लेकिन 20 साल हो गए, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुका है। जब उन्होंने उसके घर की तलाशी ली थी, तो वहां पर उसकी एक लास्ट बुक उन्हें मिली थी। शिवांगी उस बुक को लेकर अपने होटल आती है। होटल पूरे खाली थे क्योंकि बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर बारिश के सीजन में कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था। दूसरे दिन शिवांगी फिर से उस घर के पास जाती है और उस घर को अच्छे से रिकॉर्ड करने लगती है। उसके मन में बहुत से सवाल थे कि यहाँ से बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। इसलिए वो वहाँ के लोकल से पूछताछ करने लगती है। वो एक लेडी से पूछती है, तो वो औरत बताती है कि इस घर से बहुत जोर जोर से बच्चों की आवाज आती है। जो एंथनी यहाँ पर रहता था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बच्चे उसके राइटिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन बच्चों के साथ उसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बच्चों को मॉलेस्ट भी किया करता था। ऐसे करके वो बहुत से बच्चों को खा गया है। एंथनी का एक बेटा है जो अभी फादर है चर्च में। ये सुनते ही शिवांगी फादर से मिलने जाती है। वो उन्हें एंथनी के बारे में पूछती है, तो फादर बताते हैं कि एंथनी उनके पापा थे। जिसके बाद शिवांगी उन्हें उस बुक के बारे में पूछने लगती है, लेकिन फादर दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे चर्च में आने के लिए कहते हैं। शिवांगी अपने होटल जाकर उस बुक को पढ़ने लगती है। तभी वो पुराना फोन फिर से रिंग करने लगता है। शिवांगी जब इस बार कॉल उठाती है, तो सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहीं पर बेहोश होती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो होटल वालों ने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर बताता है कि शिवांगी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे ध्यान रखना होगा। जब शिवांगी बेहोश थी, तो उसके मोबाइल पर राहुल का कॉल आ रहा था। होटल वालों ने कॉल उठाकर राहुल को शिवांगी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। शिवांगी की तबीयत खराब है, इसलिए राहुल यहाँ आने के लिए निकलता है। एक्चुअली शिवांगी और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राहुल की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। राहुल एक आर्टिस्ट है, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे थे। साथ ही राहुल अनाथ भी था, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि वो शिवांगी को उतना प्यार नहीं दे पा रहा जितना वो डिजर्व करती है। तभी शिवांगी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि राहुल अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन शिवांगी फिर से फादर से मिलने चर्च जाती है। वहां पर वो फादर से एंथनी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन फादर उसे कुछ भी नहीं बताते। वो शिवांगी से कहते हैं कि अगर उसे कुछ कन्फेस करना है तो वो कर सकती है। जिसके बाद शिवांगी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो इस बेबी को रखे या ना रखे, क्योंकि उसका बीएफ अभी इस बेबी के लिए रेडी नहीं था। लेकिन फादर कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का तोहफा होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर केयर करनी चाहिए। जिस पर शिवांगी कहती है कि जो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं, उसके लिए फादर इतनी केयर करते हैं, लेकिन जो बच्ची गायब हुई है वो तो पैदा हो चुकी थी, उसके लिए फादर क्यों कुछ नहीं कर रहे। ये सुनकर फादर उसे चर्च के बाहर मिलने के लिए कहते हैं। जब शिवांगी उनसे मिलने जाती है, तो फादर बताते हैं कि एंथनी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसकी राइटिंग भले ही अच्छी थी, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने यहाँ तक कि फादर को भी मोलेस्ट किया था बचपन में, और अचानक एक दिन वो कहाँ पर गायब हो गया ये किसी को भी पता नहीं। 20 साल हो गए, ना उसका कोई फोन आया है, ना वो कभी वापस आया है। तभी वहां पर राहुल आता है और फादर शिवांगी से कहते हैं कि उसे अब लौट जाना चाहिए, लेकिन शिवांगी कहती है जब तक उसका काम पूरा नहीं होता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जिसके बाद वो राहुल को लेकर उस घर में जाने लगती है। शाम होने वाली थी और शिवांगी डिसाइड करती है कि वो आज रात उसी घर में रुकेगी। वो देखना चाहती है कि उस घर में आखिर होता क्या है। जो टैक्सी ड्राइवर उसके साथ आया था, वो कार में ही रुका था। शिवांगी और राहुल अंदर चले जाते हैं, तो बहुत अंधेरा था। कुछ टाइम वो वहां पर बिताते हैं, तभी अचानक कुछ आवाज आने लगती है। वो दोनों ही पैनिक करते हैं और अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो राहुल को रस्सी से बांधा हुआ था और शिवांगी को भी रस्सी से बांधा था। तभी हम देखते हैं वहां पर एक आदमी मास्क पहन के ब्लैक मैजिक कर रहा था। राहुल उस आदमी को चिल्लाने लगता है, तो वो आदमी आकर राहुल को मार देता है और अपना मास्क उठाता है, तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फादर था। फादर शिवांगी को बताता है कि बचपन से ही वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन उसे पता था
कि वो हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। इसलिए बचपन से ही उसने ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन उसके गुरुजी ने कहा कि फादर को उसके सबसे चहीते इंसान की बलि देनी होगी। फादर की माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए उसने अपने पापा को मार दिया। जिसके बाद वो एंथनी के साथ रहने आया। एक्चुअली एंथनी का बेटा फादर नहीं था, वो उनके दोस्त का बेटा था। वो वहां पर रहकर अपना ब्लैक मैजिक कर रहा था, क्योंकि वो घर काफी बड़ा था और एंथनी वहां पर अकेला रहता था। लेकिन एक दिन फादर के ब्लैक मैजिक के बारे में एंथनी को पता चल गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फादर नहीं माने और उसने एंथनी को भी मार दिया। एंथनी बच्चों को बहुत पसंद करता था और उसकी कहानियां बच्चों को बहुत पसंद आती थी। इसलिए फादर ने एंथनी की आत्मा को कैद कर लिया ताकि बच्चों को बुलाने में आसानी हो। और इसी तरह से उसने बहुत से बच्चों की बलि दी। लेकिन एंथनी की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी और वो वहां से भाग गई। जिसके बाद वो घूमने आए बच्चों को गायब करके उनका बलि चढ़ाने लगा। और अब उसे शिवांगी का बच्चा चाहिए। उसके बच्चे से उसके गुरुजी काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो बच्चा अभी तक दुनिया में नहीं आया। ये कहकर वो शिवांगी को मारने ही लगता है, तभी वहां पर पुलिस आती है। एक्चुअली उस ड्राइवर ने पुलिस को खबर दे दी थी कि शिवांगी और राहुल वहां पर हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और शिवांगी को बचा लेती है, लेकिन राहुल मारा जाता है। शिवांगी ने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन रखा था, जिसकी वजह से फादर की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। सबको फादर की असलियत पता चल जाती है। शिवांगी ने ये केस तो सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसके चक्कर में उसने राहुल को खो दिया। जिसके बाद शिवांगी कोलकाता वापस आती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खुश मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।